हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फेरमेटिक। आज का हमारा टॉपिक है AWC। चलिए आज का टॉपिक में हम जानेंगे AWC क्या है, वो कैसे काम करता है, उसका ज़रूरत कहाँ पड़ता है और क्या क्या रोल रहता है उसका, उसकी वजह से हमें क्या क्या बेनिफिट्स होता है, उस सब के बारे में आज जानेंगे। नॉर्मली AWC ऑटो वेट कंट्रोलर के नाम में जाना जाता है। ऑटो वेट कंट्रोलर, उसके नाम से हमें पता चल रहा है कि ऑटोमेटिक वो वेट कंट्रोल करता है। वो कैसे वेट कंट्रोल करता है, उसका प्रिंसिपल क्या है, हम सबके उसके बारे में जानेंगे। पहले हम देख लेते हैं AWC का डेफिनेशन क्या है। AWC stands for auto weight controller, which is used in compression machine to control the weight of tablet automatically and reject the bad tablet during compression। इसका मतलब यही हुआ कि जब कंप्रेशन मशीन हम एक बार सेट करके चालू कर दिए तो वो अपने आप जब थ्रू आउट द कंप्रेशन जो अपने आप वेट को कम ज़्यादा करते रहेगा। अगर कुछ टैबलेट जो आउट ऑफ लिमिट गया उसको क्या करेगा, वो टैबलेट को रिजेक्ट मार देगा। ये तो जाना कि कंप्रेशन मशीन में जो AWC रहता है वो ऑटोमेटिक वेट कंट्रोल करता है। आखिर वो वेट कैसे कंट्रोल करता है, उसको कैसे पता चलता है कि अभी टैबलेट का वेट कम हो गया, अभी टैबलेट का वेट बढ़ गया, कि ये टैबलेट का वेट आउट ऑफ लिमिट चला गया, इसको मैं रिजेक्ट मार दूंगा। वो सब आखिर कैसे काम करते हैं, चलिए उसके बारे में जानते हैं। उसमें हम जानेंगे प्रिंसिपल ऑफ AWC। AWC वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पैक्शन फोर्स। नॉर्मली AWC कैसे काम करता है, जो कॉम्पैक्शन फोर्स होता है उस बेसिस पे AWC काम करता है। AWC को पता कैसे चलता है कि टैबलेट का वेट बढ़ गया कि घट गया, वो सब कॉम्पैक्शन फोर्स के थ्रू ही उसको पता चलता है। जैसे कि मान लीजिए अभी कॉम्पैक्शन फोर्स 10 किलो न्यूटन था, अभी कॉम्पैक्शन फोर्स 12 किलो न्यूटन हो गया। तो AWC में क्या पता चला कि कॉम्पैक्शन फोर्स उसका बढ़ गया। जब कॉम्पैक्शन फोर्स बढ़ गया, कॉम्पैक्शन फोर्स बढ़ने का भी रीजन क्या है, या तो वेट बढ़ गया होगा तो अभी कॉम्पैक्शन फोर्स बढ़ता है। तो AWC के पता चल जाएगा कि अभी टैबलेट का वेट बढ़ गया। तो AWC क्या करता है, टैबलेट का जो हमारा फिलिंग डेप्थ होता है, जो कंप्रेशन मशीन में जो फिलिंग डेप्थ होता है जहाँ से हम ग्रैन्यूल्स भरते हैं, तो उसको वो क्या करता है, जब वेट बढ़ जाता है, कंपैक्शन फोर्स बढ़ जाता है, तो उसको वो कम कर देता है। जब कम कर देता है तो ग्रैन्यूल्स कम फील होता है। जब ग्रैन्यूल्स कम फील होगा तो ऑटोमेटिक टैबलेट का वेट कम हो जाएगा। जब टैबलेट का वेट कम हो जाएगा, लिमिट में आ जाएगा, तो टैबलेट का वेट सही हो जाएगा। नॉर्मली क्या होता है, मान लीजिए कि टैबलेट का कंपैक्शन फोर्स अभी हमारा 10 किलो न्यूटन था जब हम चालू किए थे, अब धीरे धीरे बढ़ के 12 किलो न्यूटन हो गया। 12 किलो न्यूटन क्यों हो जाता है, नॉर्मली जब टैबलेट का वेट बढ़ जाता है वहाँ कंपैक्शन फोर्स बढ़ जाता है, या टैबलेट का वेट घट जाता है तो वहाँ कंपैक्शन फोर्स घट जाता है। तो उस कंडीशन में AWC को पता चल जाता है कि टैबलेट का वेट अभी कितना है। अगर कंपैक्शन फोर्स बढ़ गया तो इसका मतलब हुआ कि टैबलेट का वेट बढ़ गया। अगर कंपैक्शन फोर्स कम हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि टैबलेट का वेट कम हो गया। तो यहाँ से पता चल जाता है AWC को कि टैबलेट का वेट बढ़ गया या घट गया। तो उस कंडीशन में AWC क्या करता है, AWC जब टैबलेट का वेट बढ़ जाता है उसको क्या करना रहेगा, टैबलेट का वेट कम करना रहेगा, थोड़ा सा कम करना रहता है, जो स्टैंडर्ड है वहाँ के आसपास लाना पड़ता है। उस कंडीशन में वो क्या करता है, जो फिलिंग डेप्थ है, जो हमारा ग्रैन्यूल्स जहाँ फिल होता है उसका जो फिलिंग डेप्थ होता है डाई का, वो उसको कम कर देता है। जब वो कम कर देगा, फिलिंग डेप्थ कम कर देगा, तो उस कंडीशन में वेट थोड़ा कम हो जाएगा। और नॉर्मली जब वेट कम हो जाता है उस कंडीशन में वो क्या करता है, तो उस कंडीशन में वो फिलिंग डेप्थ को बढ़ा देता है। ऐसे AWC को वैसे यहाँ से पता चल जाता है कि कंपैक्शन फोर्स से कि टैबलेट का वेट अब ज़्यादा है या कम है। अभी हमें ये तो पता चल गया कि AWC नॉर्मली कंपैक्शन फोर्स के प्रिंसिपल में ही काम करता है। चलिए हम जानते हैं कि AWC को आखिर हम सेटिंग कैसे करेंगे, उसको कैसे कंपैक्शन फोर्स कितना रखेंगे, कितना रह रहा है, उसका लिमिट क्या रखेंगे कि उसको पता चलेगा कि इस टैबलेट को मैं रिजेक्ट मार दूं, और कैसे वो कितना लिमिट तक जाएगा तो उस टैबलेट का वेट कम ज़्यादा करेगा, और कौन सा पोजीशन में मशीन पूरा बंद हो जाएगा। तो ये सब के बारे में हम अभी जानते हैं।
AWC का सेटिंग करने के लिए पहले हमें हमारे पास जो पैरामीटर रहता है, जो BMR का स्पेसिफिकेशन रहता है, स्पेसिफिकेशन में क्या रहता है, टैबलेट का एवरेज वेट रहता है, थिकनेस रहता है, हार्डनेस रहता है। बाकी एक एवरेज वेट का रहता है, अपर लिमिट रहता है, लोअर लिमिट रहता है। AWC का सेटिंग के लिए पहले हमें क्या करना पड़ता है, पहले हमें जो टैबलेट का वेट है, जो स्टैंडर्ड वेट है, जो एवरेज वेट है, स्टैंडर्ड है, पहले हम मशीन उस स्टैंडर्ड वेट पे सेट करते हैं। बाकी जो हार्डनेस, थिकनेस है, डिटिफ्राइबिलिटी है, जो हमारा स्पेसिफिकेशन के हिसाब से जो हमें जरूरत है वो सब आज यूजुअल रखते हैं। बाकी वेट पहले स्टैंडर्ड रखते हैं। स्टैंडर्ड वेट रख के पहले हम मशीन सेट कर लिए, पैरामीटर चेक कर लिए, बाकी सब ठीक है, मतलब हार्डनेस, थिकनेस हमारा सब लिमिट में है, तो बाकी स्टैंडर्ड वेट भी स्टैंडर्ड पे। तो उस कंडीशन में हमें एक कॉम्पैक्शन फोर्स ऑब्जर्व होता है, जो कि कॉम्पैक्शन फोर्स मशीन में दिखा देता है कि मान लीजिए वो कॉम्पैक्शन फोर्स 10 दिखाया, 12 दिखाया, कुछ जो भी दिखाया, उसको हम क्या करते हैं, उसको हम नोट करके रखेंगे। पहले तो हमारा ये काम हो गया, टैबलेट का वेट स्टैंडर्ड पे रखना है, कॉम्पैक्शन फोर्स नोट करना है। जो स्टैंडर्ड हो गया वो हो गया हमारा एवरेज कॉम्पैक्शन फोर्स हो गया। एक एवरेज कॉम्पैक्शन फोर्स हो जाने के बाद अभी हमें क्या करना है, जो टैबलेट का वेट है, जैसे मान लीजिए कि एक कंप्रेशन मशीन हम चला रहे हैं, उसका टैबलेट का वेट 100 mg स्टैंडर्ड है, 105 mg अपर लिमिट में है, 95 है लोअर लिमिट में। तो हम उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, अभी हम एवरेज वेट में कॉम्पैक्शन फोर्स नोट करके रख लिए, मान लीजिए 10 किलो न्यूटन की 12 किलो न्यूटन कुछ भी हो, जो भी है आज यूजुअल हम लिख के रख दिए। अभी क्या करेंगे, टैबलेट का जो वेट है उसको हम अपर लिमिट में ले लेंगे। अपर लिमिट में ले लेंगे मतलब जो बाकी जो पैरामीटर है, हार्डनेस, थिकनेस, जो भी है वो सब जैसा है वैसा रहने देंगे। सिर्फ टैबलेट का वेट को हम 100 mg से 105 mg पे नॉर्मली ले लेंगे। उसके लिए क्या करना है, हमें नॉर्मली फिलिंग डेप्थ को बढ़ा के टैबलेट का वेट बढ़ाना है। तो उस कंडीशन में जब हमारा वेट अचीव हो गया, अपर लिमिट में 105 में हो गया, 104 105 में हो गया, तो उस कंडीशन में और एक कॉम्पैक्शन फोर्स हमें मिलेगा जो एक्चुअल कॉम्पैक्शन फोर्स में दिखाएगा। तो उस कॉम्पैक्शन फोर्स को हम नोट करके रखेंगे। पहले हमारे पास एवरेज कॉम्पैक्शन फोर्स था, अभी एक कॉम्पैक्शन फोर्स हो गया, हायर कॉम्पैक्शन फोर्स हो गया। अभी और एक कॉम्पैक्शन फोर्स का जरूरत है जो लोअर कॉम्पैक्शन फोर्स है। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो टैबलेट का वेट है उसको अभी हम 100 में किए थे, 105 में किए थे, अभी लोअर लिमिट जो है टैबलेट का उसमें सेट करेंगे। जैसे टैबलेट का मान लीजिए लोअर लिमिट है 95, तो टैबलेट का एवरेज जो है हम 95 में सेट करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, हम जो फिलिंग डेप्थ है उसको कम करेंगे। जिसे करते धीरे धीरे करते करते हमारा टैबलेट का एवरेज वेट 95 हमें अचीव हो गया। टैबलेट का वेट चेक कर लिए, हमें मिला कि टैबलेट का एवरेज वेट 95 है। तो उस कंडीशन में हमें और एक कॉम्पैक्शन फोर्स मिलेगा जो कि नॉर्मली कम होता है, एवरेज से कम रहेगा, क्योंकि हमने वेट तो कम कर दिया है, तो प्रेशर कम पड़ा कंप्रेशन मशीन को, तो कॉम्पैक्शन फोर्स कम हो जाएगा। तो हमारे पास अभी क्या है, एक तो अपर कॉम्पैक्शन फोर्स हो गया, एक लोअर कॉम्पैक्शन फोर्स हो गया, एक एवरेज कॉम्पैक्शन फोर्स हो गया। अभी हमारे पास तीनों कॉम्पैक्शन फोर्स हो गया। अभी हमारे पास ना तीनों कॉम्पैक्शन फोर्स मिल गया, हायर भी मिल गया, लोअर भी मिल गया और स्टैंडर्ड भी मिल गया। अभी जो कॉम्पैक्शन फोर्स है उसको हम फिल करना है। जो नॉर्मली मशीन में हम फिल करते हैं ना, उसको हम परसेंटेज में फिल करते हैं। मशीन को तो ऐसे नहीं, मशीन में ऐसा ऑप्शन नहीं है कि हम अपर में दिखा देंगे, अपर में कॉम्पैक्शन फोर्स जितना है उतना दिखा देंगे, लोअर में जितना आया उतना दिखा देंगे, ऐसा ऑप्शन नहीं है। हमें उस मशीन में क्या करना पड़ता है, हमें परसेंटेज वाइज फिल करना पड़ता है। उसको हम जो अपर में स्टैंडर्ड से अपर कितना डेविएशन हुआ और स्टैंडर्ड से लोअर कितना डेविएशन है, उसको हम परसेंटेज में निकाल के मशीन में जो पैरामीटर है उसको परसेंटेज में अकॉर्डिंग फिल करेंगे। तभी जाके टैबलेट जो है उसका परसेंटेज से अपर में जाएगा, तो उसको बैड टैबलेट के हिसाब से टैबलेट रिजेक्ट मारेगा, गुड में आने नहीं देगा। और लोअर में जाएगा उस परसेंटेज से, तो उसको रिजेक्ट मारेगा। तो नॉर्मली वो परसेंटेज में निकालने के लिए हमें एक फार्मूला यूज करना पड़ता है। वो फार्मूला मैं यहाँ लिख दिया हूँ, आपको बताता हूँ। एक जो हमारा पहले हायर लिमिट मान लीजिए हम सेट कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हायर कॉम्पैक्शन फोर्स माइनस स्टैंडर्ड कॉम्पैक्शन फोर्स,
डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड कंपैक्शन फोर्स इनटू 100। फॉर एग्जांपल मान लो हायर कंपैक्शन फोर्स हमारा 12 आया और स्टैंडर्ड कंपैक्शन फोर्स हमारा 10 था, और तो हम यहाँ फॉर्मूला में क्या डालेंगे, 12 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100। वो कुछ परसेंटेज आएगा, जो परसेंटेज आएगा हमें उसको हायर परसेंटेज वाले कॉलम में मशीन में फिट कर देना है। वैसे ही लोअर लिमिट भी सेट करेंगे। लोअर लिमिट परसेंटेज निकालने के लिए फॉर्मूला वही है, स्टैंडर्ड कंपैक्शन फोर्स माइनस लोअर कंपैक्शन फोर्स डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड कंपैक्शन फोर्स इंटू 100। इंटू 100 करने से क्या होता है, हमारे नॉर्मली जो परसेंटेज है वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है। तो वैसे ही मान लीजिए स्टैंडर्ड में हमारा 10 आया था तो लोअर में हमारा 8 किलो न्यूटन आया, तो फॉर्मूला में हम क्या डालेंगे, 10 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100। जो भी परसेंटेज आएगा उसको हम लोअर वाले कॉलम में फिट कर देंगे। अभी तक हम मशीन को ये तो बता दिए कि स्टैंडर्ड कंपैक्शन फोर्स में, स्टैंडर्ड वेट में कंपैक्शन फोर्स कितना होता है, अपर वेट में कंपैक्शन फोर्स कितना होता है और लोअर वेट में कंपैक्शन फोर्स कितना होता है। तो उस अकॉर्डिंग अगर कंपैक्शन फोर्स जैसे स्टैंडर्ड में है तो मशीन चलने देगा, अगर स्टैंडर्ड से थोड़ा सा ऊपर गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि वेट बढ़ गया। जब वेट बढ़ गया तो वो कंपैक्शन फोर्स धीरे से कम कर देगा। कैसे कम करेगा, जैसे मैं पहले बताया था, उस कंडीशन में मशीन क्या करेगा, फील्ड डेप्थ को थोड़ा कम कर देगा। जब फील्ड डेप्थ को कम कर देगा तो ग्रैन्यूल्स कम फील होगा, ग्रैन्यूल्स कम फील होगा तो कंपैक्शन फोर्स उसका कम हो जाएगा, वेट भी उसका कम हो जाएगा। फिर मशीन उसको एडजस्ट कर दिया, वेट एडजस्ट कर दिया। कभी कभी क्या होता है ना, एक टैबलेट का वेट आउट ऑफ लिमिट चला जाता है, मतलब उसका कंपैक्शन फोर्स जैसे हम 20% या 25% जो भी पहले आया हमारा, जो हायर लिमिट में जो भी कंपैक्शन फोर्स आया वो जो परसेंटेज में हम डाले थे उससे अगर ऊपर चला गया तो उस कंडीशन में टैबलेट को पता चल गया ना मशीन को कि इस टैबलेट का कंपैक्शन फोर्स अपर लिमिट से ऊपर चला गया। उस टाइम पे वो क्या करेगा, वो टैबलेट को रिजेक्ट मार देगा। वैसे ही लोअर लिमिट के केस में वैसे ही अगर टैबलेट का कोई एक टैबलेट का वेट चला गया लोअर लिमिट से नीचे तो उस टाइम में कंपैक्शन एडब्ल्यूसी क्या करेगा, उस टैबलेट को रिजेक्ट मार देगा। अभी मशीन को पता चल गया कि टैबलेट का वेट कब बढ़ जाता है, कब घट जाता है, कौन सा टैबलेट का वेट कंट्रोल करता है और कौन सा टैबलेट को रिजेक्ट करना है। जैसे अपर में चला गया तो उसको रिजेक्ट कर देता है, लोअर में चला गया तो रिजेक्ट कर देता है। ये तो सेट हो गया, लेकिन अभी ये सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा है। हमने तो सेट कर दिया, हमने तो अपना काम कर दिया कि मशीन को बता दिए कि यहाँ से टैबलेट ऊपर वेट इतना ऊपर गया तो तुम रिजेक्ट मार देना, यहाँ से कम रहा तो तुम चलने देना, और यहाँ से कम चला गया तो रिजेक्ट मार देना। तो मशीन ये सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, उसके लिए हम कैसे पता चलेगा? उसके लिए हम नॉर्मली क्या करते हैं, एडब्ल्यूसी का चैलेंज टेस्ट करते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, एडब्ल्यूसी चैलेंज टेस्ट। उसको करने के लिए हमें क्या जरूरत रहता है, उसको नॉर्मली हम करने के लिए हमें 2 पंच का जरूरत रहता है, एक लॉन्ग पंच का जरूरत रहता है, एक शॉर्ट पंच का जरूरत रहता है। उसको हम क्या कहते हैं, लॉन्ग पंच एंड शॉर्ट पंच मेथड। लॉन्ग पंच एंड शॉर्ट पंच मेथड के लिए हमें क्या जरूरत पड़ता है, हमें 2 पंच का जरूरत रहता है। एक तो लॉन्ग पंच हो गया, एक शॉर्ट पंच हो गया। आखिर ये लॉन्ग पंच शॉर्ट पंच क्या है? लॉन्ग पंच नॉर्मली क्या होता है, मान लीजिए एक टैबलेट हम बनाएंगे, उसका स्पेसिफिकेशन में पंच साइज है 8 mm रहता है। तो हम पार्टी वाले को नॉर्मली लॉन्ग पंच एंड शॉर्ट पंच पार्टी वाले से ही आता है, तो हम पार्टी वाले को ये बोल देते हैं पहले से ही कि हमारा लॉन्ग पंच शॉर्ट पंच चाहिए, क्योंकि हमें एडब्ल्यूसी का चैलेंज टेस्ट करना है। तो पार्टी वाला क्या करता है, जो नॉर्मली पंच का स्टैंडर्ड हाइट कितना रहता है 133.60, जो लॉन्ग पंच के इस केस में पार्टी वाला उससे थोड़ा सा हल्का सा बड़ा पंच दे देता है। शॉर्ट पंच में भी वैसे ही 0.01 mm 0.02 mm थोड़ा सा छोटा दे देता है। जो नॉर्मली पंच वो देता है उससे थोड़ा सा बड़ा या थोड़ा सा छोटा दे देता है। तो उसी को हम यूज करके शॉर्ट पंच और लॉन्ग पंच के चैलेंज टेस्ट करते हैं। चैलेंज टेस्ट करने के लिए हमें क्या करना है,
पहले तो नॉर्मली हम जो डिजायर्ड है, जैसे हम मशीन सेटिंग करते हैं, जैसे हम पंच लगाते हैं वैसे लगा देने हैं। उसके बाद क्या करते हैं, जो एक अपर पंच को नॉर्मली जो लॉन्ग पंच या शॉर्ट पंच देते हैं ना, वो अपर पंच में ही देते हैं, प्रेशर हमारा अपर से ही आता है। तो जब हम नॉर्मली सेटिंग कर दिए मशीन का, तो एक पंच को हमें रिप्लेस करना है। जैसे मान लो मैं एक पंच को हटा, एक अपर पंच को रिप्लेस करके एक लॉन्ग पंच लगा दिया। पहले हमें लॉन्ग पंच के बारे में देखते हैं। तो हम अपर पंच को हटा के एक लॉन्ग पंच लगा दिए। तो उसमें क्या है ना, हमें टैबलेट का जो भी पंच लगा है उसको हम नोट करना है। मान लीजिए 25 नंबर को हम रिप्लेस करके एक लॉन्ग पंच डाल दिए। उसके बाद क्या करेंगे, नॉर्मली हम मशीन को ना 1 से 2 राउंड तक चलाएंगे। 1-2 राउंड चलाने में देखेंगे टैबलेट रिजेक्शन मारा या नहीं मारा। अगर टैबलेट रिजेक्शन मारा है तो उसका नंबर हमें अलार्म में जाके, डायग्नोसिस में जाके मिल जाता है कि कौन सा टैबलेट को रिजेक्शन मारा है, कौन सा पंच नंबर को रिजेक्शन मारा है। तो वहां से हम देखेंगे, मान लीजिए वहां दिखाया 25 नंबर का पंच को रिजेक्शन मारा है। हमने पहले रिप्लेस कौन सा पंच को किया था, 25 नंबर को ही रिप्लेस किए थे। तो अभी क्या है, उसमें दिखा रहा है कि 25 पंच को टैबलेट को रिजेक्ट मारा है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा AWC चैलेंज पास हो गया, मतलब AWC बराबर से टैबलेट को रिजेक्ट मार रहा है। अभी लॉन्ग पंच हम यूज किए तो उसमें क्या हुआ, जो पंच हल्का सा बड़ा हो गया तो उसमें टैबलेट का क्या हुआ, कंपैक्शन फोर्स बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि क्या होता है, जब टैबलेट थोड़ा सा, जब ऊपर से प्रेशर पड़ता है, सबसे ज्यादा प्रेशर किस पे पड़ेगा, लॉन्ग पंच के ऊपर ही पड़ेगा, क्योंकि पंच थोड़ा सा बड़ा है उसमें। तो क्या है, टैबलेट को थोड़ा हार्ड बनाएगा तो क्या होगा, उसका कंपैक्शन फोर्स ज्यादा पड़ा उस टैबलेट के ऊपर। तो उस कंडीशन में टैबलेट का कंपैक्शन फोर्स बढ़ गया। जब बढ़ गया तो उसको AWC ने रिजेक्ट मार दिया कि ये अपर लिमिट से ऊपर चला गया, तो वो रिजेक्ट हो गया। तो वैसे ही शॉर्ट पंच के लिए क्या करना है, शॉर्ट पंच के लिए नॉर्मली वैसे ही करना है। हमने मशीन को सेट कर दिए, जो पंच लगाना था लगा दिए। अब क्या करना है, एक अपर पंच को रिप्लेस कर देना है। किससे रिप्लेस करना है, पहले लॉन्ग पंच में रिप्लेस किए थे, अभी कर देंगे शॉर्ट पंच में रिप्लेस। जब शॉर्ट पंच में रिप्लेस कर दिए, उसका भी नंबर नोट कर देंगे। फिर मशीन को 1-2 राउंड चलाएंगे। जब 1-2 राउंड चलाने के बाद अगर टैबलेट रिजेक्ट मारा तो वो देख लेंगे कि कौन सा टैबलेट रिजेक्ट मारा है, डायग्नोसिस में जाके। अगर जो टैबलेट हमारा रिजेक्ट मारा और जो हमने पंच रिप्लेस किए थे, अगर दोनों बराबर हुआ, दोनों इक्वल हुआ, तो इसका मतलब हमारा AWC चैलेंज पास हो रहा है। अगर मान लीजिए हमने 3-4 राउंड चला दिया, कंपैक्शन फोर्स भी ऊपर चला गया, सब पंच का कंपैक्शन फोर्स दिखाता रहता है, कंपैक्शन फोर्स भी ऊपर चला गया, लेकिन हमारा टैबलेट रिजेक्ट नहीं मारा। इसका मतलब क्या है, हमारा AWC जो है बराबर से टैबलेट को रिजेक्ट नहीं मार रहा है। AWC का चैलेंज टेस्ट उस कंडीशन में हमारा फेल हो गया। नॉर्मली तो ऐसे होता नहीं, अगर कभी भी होता है तो हमारा वो AWC चैलेंज टेस्ट फेल होता है। तो हमें उसमें पार्टी वाले को बुला के, जो कंपनी होता है उसका पार्टी वाले को बुला के उसको हम सही कराना रहता है। फिर सही हो जाए, पार्टी वाला आके सही कर देता है, फिर हम AWC का चैलेंज टेस्ट करते हैं। अगर पास हो गया, ठीक है, अभी हमारा AWC चैलेंज टेस्ट पास हो गया, तो हम नॉर्मली उसको यूज कर सकते हैं हमारे नॉर्मल टैबलेट प्रोडक्शन के लिए। अभी तक हमने जो जाना, चलिए एक बार ओवरव्यू मारते हैं। हमने पहले क्या जाना, AWC क्या होता है। AWC क्या होता है, ऑटो वेट कंट्रोलर होता है। तो वो कैसे काम करता है, वो कौन सा प्रिंसिपल में काम करता है, वो कंपैक्शन फोर्स के प्रिंसिपल में काम करता है। वो कैसे काम करता है, AWC का सेटिंग कैसे करते हैं। AWC का नॉर्मली सेटिंग कैसे करते हैं, पहले हमने टैबलेट का एब्रेजुएट में कंप्रेशन मशीन को टैबलेट का एब्रेजुएट जो स्टैंडर्ड है उसमें सेट करते हैं, उसका कंपैक्शन फोर्स नोट करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, अपर लिमिट में लेके सेट करते हैं, उसका कंपैक्शन फोर्स नोट करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, लोअर लिमिट में सेट करते हैं, उसका कंपैक्शन फोर्स नोट करते हैं। अभी हमारे पास तीनों कंपैक्शन फोर्स हो गया, तो उसको हम परसेंटेज में डालते हैं, परसेंटेज में निकालते हैं। क्यों परसेंटेज में डालते हैं, क्यों निकालते हैं परसेंटेज में, हम तो ऐसे ही भी फील कर सकते थे। नहीं, मशीन को हमें परसेंटेज में
दिखाना रहता है, मशीन का जो सेटिंग है वो परसेंटेज में दिया रहता है। तो अभी हमें अपर का लिमिट निकालना है, उसके बाद लोअर का लिमिट निकालना है, कितना परसेंटेज में आ रहा उसको निकालना है। उसको निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करना है, फॉर्मूला हमारा दिया गया था, उसको एक बार देख लीजिएगा अगर याद नहीं है। क्या रहता है, अपर कंपैक्शन फोर्स माइनस स्टैंडर्ड कंपैक्शन फोर्स डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड कंपैक्शन फोर्स इनटू 100। फिर लोअर का लिमिट निकालने के लिए वैसे ही स्टैंडर्ड कंपैक्शन फोर्स माइनस लोअर कंपैक्शन फोर्स डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड कंपैक्शन फोर्स इनटू 100। अभी क्या है, जो अभी परसेंटेज में निकल गया, इसको हम जो AWC का सेटिंग में है मशीन में उसको फिल कर देते हैं। अभी AWC का ये हमारा AWC का सेटिंग हो गया। अभी क्या है, ये सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, उसके लिए हम देखने के लिए क्या किए हैं, उसको चेक करने के लिए हमें चैलेंज टेस्ट करना है। चैलेंज टेस्ट कैसे करते हैं, हमने नॉर्मली लॉन्ग पंच या शॉर्ट पंच, लॉन्ग पंच एंड शॉर्ट पंच मेथड में हम चैलेंज टेस्ट करते हैं। एक लॉन्ग पंच यूज करता है हायर कंपैक्शन फोर्स को टेस्ट करने के लिए। हाई कंपैक्शन फोर्स जब हाई जा रहा है उस कंडीशन में टैबलेट हमारा रिजेक्ट मार रहा है या नहीं मार रहा है, उसको चेक करने के लिए एक रहता है लोअर कंपैक्शन फोर्स रिजेक्ट मारने के लिए। लोअर कंपैक्शन फोर्स जब जा रहा है टैबलेट रिजेक्ट मार रहा है या नहीं मार रहा है, उसके लिए हम क्या करते हैं, शॉर्ट पंच यूज करते हैं। उसके लिए हम नॉर्मली क्या करते हैं, उसका प्रोसीजर नॉर्मली यही है। पहले हम कंप्रेशन मशीन को सेट कर लेंगे, जो हमें जरूरत है, जो पंच सेट हमें जरूरत है उसमें सेट कर देंगे। उसका एक अपर पंच को रिप्लेस कर देंगे शॉर्ट पंच या लॉन्ग पंच से, और उसको नंबर नोट कर लेंगे। फिर कंप्रेशन मशीन को हमें 1 से 2 राउंड चलाना है और उसमें चेक करना है कि टैबलेट का कौन सा टैबलेट को रिजेक्ट मारा। देखेंगे उसमें डायग्नोसिस में जाके चेक करेंगे कि हाँ इतना नंबर का टैबलेट हमें रिजेक्ट मारा। अब क्या करना है, दोनों को मिलाना है। हमने जो रिप्लेस किया था वो पंच नंबर और जो रिजेक्ट मारा वो पंच नंबर, अगर दोनों सेम है तो हमारा चैलेंज टेस्ट पास हो गया। अभी इस वीडियो में हम टोटल AWC के बारे में हमें पता चल गया, AWC क्या है, AWC कैसे काम करता है, AWC का चैलेंज टेस्ट कैसे करना है, ये सब के वीडियो में पता चल गया हमें। आज का AWC टॉपिक यहीं खत्म होता है। फिर मिलते हैं कुछ नया टॉपिक में, कुछ अच्छा टॉपिक में। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।